अभी तक तो मुझे सब पॉजिटिव पॉजिटिव लग रहा था। इसका सबसे ड्रॉबैक जो है तो उससे किसी तरीके से अभी तक आपको कंपनी से गारंटी वारंटी की कोई प्रॉब्लम आई है? तो दोस्तों इसीलिए मैंने दोनों लोगों को साथ में लेके आया हूँ कि तो आप कंपेयर कर सकें कि अगर आप रफ एंड टफ भी चलाते हैं तो गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, और अगर आप ध्यान रख के चलाते हैं तो हिंदुस्तानी सवाल है कितना देती है? तो पहला तो सेलिंग पॉइंट है सनरूफ। मेरी तरह अगर आदमी हो तो नहीं ले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक ओनरशिप रिव्यू, दो बहुत ही शानदार गाड़ियों का जो अपने सेगमेंट की सबसे मोस्ट हॉट सेलिंग गाड़ियां हैं, जिनका मैं आपको डिटेल ओवरव्यू देने वाला हूं उनके ओनर्स के साथ में। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि दो गाड़ियां मेरे पास खड़ी हैं, एक ब्लैक कलर की और एक वाइट कलर की, और दोनों के ओनर्स से बात करते हैं इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक यादव जी से। तो आपकी जैसा कि मुझे लग रहा है कि आपका ये ब्लैक ही कलर होगा। हाँ, ब्लैक मेरा फेवरेट है। ब्लैक इनका फेवरेट कलर है। तो ये गाड़ी आपने कब खरीदी थी? ये गाड़ी हमने ली थी 2021 अक्टूबर 2021 अक्टूबर में जी। अच्छा, तो अभी अराउंड इसको आप कितना चला चुके हैं? ये गाड़ी अभी प्रेजेंट टाइम में जो रन कर चुकी है ये 6000 चल चुकी है मौके। अच्छा, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस अभी तक का? अभी तक का तो एक्सपीरियंस अगर बात करते हैं तो भाई गाड़ी मतलब इसका कोई जवाब नहीं है इस सेगमेंट में, इसको कोई जवाब नहीं है इसका। अच्छा, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आप कलर की बात करें तो आपने ब्लैक कलर लिया है, तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया, व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मतलब मुझे ब्लैक पसंद है तो मैंने ब्लैक गाड़ी ली। तो क्या लगता है लोगों को लेना चाहिए ब्लैक नहीं, कलर? अगर भाई मतलब उसके पास पर्सनल ड्राइवर हो या साफ सफाई करने वाला प्रॉपर एक लड़का हो तो ही वो ब्लैक कलर ले, अदरवाइज मेरी तरह अगर आदमी हो तो नहीं ले, क्योंकि केयर नहीं हो पाती बिल्कुल, मतलब रोज कर रहे हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा, तो बस लेकिन ब्लैक कलर देखने में बहुत हाँ, लेकिन जब साफ सुथरी रहती है तो फिर इसका जलवा भी अलग है ब्लैक तो ये कौन सा मॉडल लिया था आपने? ये XUV हमने 300 सेकंड टॉप मॉडल हमारा ये है। अच्छा, तो जब आपने परचेज करी थी तो अराउंड आपको कितने की पड़ी थी उस टाइम? 11 लाख के आसपास हमारी थी, 11,30,000 रुपये। अच्छा, तो काफ़ी अच्छे प्राइस में हाँ, आपको मिल गई। बिल्कुल। तो अभी जो आपको ये आपका सबसे बेस मॉडल है? ये बेस मॉडल है। तो इसमें आपको क्या क्या आपने बाहर से कराया हुआ है और क्या आपको कंपनी से मिला था इसमें? जैसे कि इसमें आप जैसे कि प्रेजेंट टाइम में आप जो देख रहे हैं, फ्रंट का भी देख रहे हैं, इसमें कोई भी चीज़ मैंने अलग से, ये क्रोमिंग मैंने अलग से करवाई थी, बाकी सब स्टैंडर्ड है? बाकी सब स्टैंडर्ड है। इंटीरियर में आपने क्या कराया था? इंटीरियर में जैसे कि मैंने यहाँ पे एलईडी का वर्क करवाया है, अलग से मैंने एम्पलीफायर लगवाया हुआ है। हाँ। और सीट कवर मैंने करवाए हुए हैं। एम्पलीफायर आपने कौन सा लगवाया था? एम्पलीफायर मेरा पायनियर का है। अच्छा, पायनियर का हमारा एम्पलीफायर है, और तो जिसमें थोड़ा सा म्यूजिक के काफ़ी शौकीन म्यूजिक का शौकीन हूँ। हाँ, जैसा कि आपने बताया, बिल्कुल सही। आप चलिए अभी हम इनके जो इन्होंने खास बेस ट्यूब लगवाए हैं अपनी गाड़ी में उसका रिव्यू भी करेंगे। अभी सर से जानेंगे कि कितने का पड़ा और उसकी आवाज़ कैसी है, वो सब भी सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे। तो तब तक हम बात कर लेते हैं दूसरे हमारे जो ओनर हैं। ये इन्होंने वाइट कलर की गाड़ी ली है, XUV 300। ये कौन सा मॉडल है? ये पहले तो भानु जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मेरी फेवरेट कार थी क्योंकि इसमें मुझे इस बजट में मुझे सनरूफ मिली। हाँ, तो सबसे पहला सेलिंग पॉइंट है सनरूफ। सेलिंग पॉइंट ये एक सनरूफ के लिए इसलिए कि मैं जब सर्च कर रहा था कार को, हाँ, उसमें सेगमेंट में मतलब काफ़ी सर्च किया मैंने, तो महिंद्रा की यही एक ऐसी कार लगी जिसमें सनरूफ थी। अच्छा, लेकिन इसकी जब मैंने इसको लिया, परचेज़ किया, हाँ, इसके बाद इसका अगर मैं ओवरऑल व्यू आपको प्रेजेंट करूं तो हर चीज़ में बेस्ट है, पावर से लेके लॉन्ग जर्नी में लेके। अच्छा, हाँ। तो आपने ये किस साल में खरीदी थी? ये नवंबर 2021 में मैंने परचेज़ की। नवंबर 2021 में। और अब तक मान लीजिए मैंने जो भी इसको लमसम 70,000 किलोमीटर के ऊपर मैंने चला दी है। अच्छा, तो आपका भी ये बेस मॉडल है? नहीं, W6 हमारा मॉडल। आपका W6 है? जी, W6। अच्छा, ये कितने का पड़ा था आपको एग्जैक्ट? ये 1235 का मुझे पड़ा था। अच्छा, 1235 का। जी जी। अच्छा, तो आपको स्टैंडर्ड में क्या क्या मिला था और आपने क्या एक्सेसरीज लगवाई? ये बाहर? हाँ, बाहर में मैंने अभी तो मैंने इंटीरियर ही इसका कुछ कराया था, बस बाकी तो कुछ नहीं कराया मैंने। जैसे का हो गया, सीट कवर हो गया, यही सब कुछ कराया, बाकी तो सारी चीज़ हमारी स्टैंडर्ड है उसमें। बाकी ये फॉग लैंप आपने? हाँ, ये हाँ, फॉग लैंप नहीं, ये आपका ये और फॉग लैंप जो हमारा ये इसी में था। अच्छा, ये हमारा ये DRL जो है, पहले आपको हाइलोजन मिला होगा, आपने इसको वाइट लाइट कराया है।
अच्छा, चलिए, तो आपने ब्लैक कलर क्यों नहीं चूज़ किया? ब्लैक कलर एक्चुअली चीज़ें क्या है कि लॉन्ग टाइम के लिए मुझे परचेज़ करनी थी, और हमारे घर पे भी वाइट कलर का थोड़ा सा वो भी रहता है लॉन्ग टाइम में। ये जैसे आप ब्लैक हमारे बगल में देख पा रहे हैं, और ये हमारी कार थोड़ा सा मतलब मोस्टली अक्टूबर नवंबर के कोई वो नहीं है, लेकिन उसके कलर में इस कलर में डिफरेंस हो गया है काफ़ी। मतलब जितना कितने किलोमीटर अभी तक चला चुके हैं आप इसको? लमसम 70 किलोमीटर 70,000 किलोमीटर। 70,000 जी। किलोमीटर। अच्छा, अभी आपने लेटेस्ट इसकी सर्विस कब कराई थी? लेटेस्ट अभी मैंने कराई है पिछले अगस्त में कराई है। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का एक डाउट रहता है कि हमारी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट क्या आती है, और हम जितना यूज़ करते जाएंगे उसमें सर्विस कॉस्ट कितनी आती रहती है। तो जैसे आप तो बहुत 70,000 चला चुके, तो लेटेस्ट आपने कितने हज़ार पे कराई थी? 70,000 मैंने अभी 62 पे कराई थी, 62 पे कराई थी। तो 62,000 वाले पे कितना सर्विस कॉस्ट आया था आपका? अगर 13 के समथिंग मेरा बिल बना था। 30,000? हाँ, 13 के समथिंग बना था। अच्छा। और मैंने 9,000 समथिंग मैंने पेड किया था। तो मतलब डिस्काउंट भी आपको दिया है? हाँ, डिस्काउंट बोल सकते हैं, डिस्काउंट तो मिला ही। अब तो काफ़ी अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सर्विस कॉस्ट है। अगर देखा जाए 70,000 चलाने के बाद, तो बहुत अच्छा। इसका मतलब काफ़ी लो मेंटेनेंस गाड़ी है। हाँ, लो मेंटेनेंस गाड़ी है, और लॉन्ग ड्राइव के लिए बहुत बेस्ट है, और मैंने इससे बहुत लॉन्ग जर्नी की है। कभी ऐसे कोई सबसे लंबी ट्रिप इससे कौन सी मारी है आपने? जम्मू की। सीधा जम्मू लेके सीधे जम्मू, यहाँ जम्मू से गए लखनऊ से जम्मू, लखनऊ टू जम्मू, फिर उसका आपका वहाँ जम्मू के जितने प्लेस हैं लमसम मान लीजिए 300 किलोमीटर का वहाँ पे जो भी है अराउंड, तो 7 दिन की वो मैंने टूर मारा था इससे। अच्छा। 4 लोग ओनली मैं। अच्छा, ड्राइविंग कंफर्ट के बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप? आपके ऊपर है, आप कितना थक सकते हैं। गाड़ी के ऊपर कुछ नहीं है कि आपको गाड़ी को वो करना है, रिलैक्स देना कुछ नहीं। आप रिलैक्स कर लो, बाकी गाड़ी चलाते रहो। गाड़ी आप चलाते रहो, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ में नहीं, मतलब चाहे वो हिल पे हो या चाहे नॉर्मल उस पर। अच्छा, एक क्वेश्चन जो हमारे सारे व्यूअर्स का रहता है, सभी लोगों के दिमाग में रहता है, हिंदुस्तानी सवाल है, कितना देती है माइलेज? समझ गए होंगे आप लोग। जी। कितना देती है? इस रहस्य का आपसे जवाब जानना चाहेंगे कि आप 70,000 चलाने के बाद आपकी गाड़ी कितना देती है। देखिए, अगर आपकी MID पे दिखाई देता हो तो हम अगर देख सकें तो। हाँ, तो अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए, ये देखिए मेरी पर डे की लमसम मेरी जर्नी है, लोकल की। ये मेरी लोकल की जर्नी है बिल्कुल। हाँ, जो मैं पर डे चलता रहता हूँ, बच्चों को लाना। अच्छा, आपका जो डेली ड्राइव है वो आपका सिटी में ज़्यादा है कि आपका हाईवे पे? नॉर्मल सिटी में, नॉर्मल कह सकते हैं 80% आप जो है वो सिटी में ड्राइव करते हैं, 20% हाईवे। जी। ओवरऑल आप भी मान लो सिटी पे ही प्रॉपर रहता है, और लमसम लॉन्ग टाइम तो मान लीजिए 3, 4, 5 महीने में जाती रहती है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं कितना। तो आपकी गाड़ी क्या 17 का माइलेज दे रही है क्या? इस समय 17 का माइलेज दे रही है। तब तो बहुत अच्छा माइलेज दे रही है इस हिसाब से। 17 नॉर्मल तो 17 देती है, लॉन्ग ड्राइव पे अगर मैं जाता हूँ तो 20 का दे देती है आराम से। 20-21 का। अगर मैं 120 चलता हूँ, अगर मैं प्लस करता हूँ, 17 तो देती है। अच्छा, अंदर आपने अभी क्या मॉडिफिकेशन कराया? ये आपको LED, हाँ, स्क्रीन ये मैंने लगवाई है। अच्छा, और ये सारी लाइट्स व्हाइट कराई है? ये व्हाइट कराई है मैंने। और जो जिस फीचर की वजह से आपने गाड़ी चूज करी थी वो मेरा सबसे बेस्ट पॉइंट है। तो ये देखिए, ये 12 लाख और 30,000 रुपए में बच्चों की इससे ज़्यादा खुशी आपको किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। BMW जैसी फीलिंग आती है हमारी वाइफ को और बच्चों को भी। तो देखिए, बहुत ही अट्रैक्टिंग पॉइंट है जो महिंद्रा ने अपनी गाड़ियों में इंट्रोड्यूस किया है। और ये फर्स्ट ऐसा जब मैंने 2021 में ली थी, इससे बेस्ट। और सनरूफ में, और मुझे लगता है आपने जब ली, जिस मॉडल मिली थी उसके पहले जो गाड़ियां आती थी उसमें W8 के ऊपर टॉप में सनरूफ आता था। ये लेटेस्ट आया था उस समय। अच्छा, नवंबर में तो महिंद्रा की जो है वो स्ट्रेटेजी काम कर गई और उनकी गाड़ियां धड़ाधड़ बिकने लगी। हाँ, बहुत सेल हुई, बहुत बेस्ट। गाड़ी का इंजन और वो पावर के मामले में बेस्ट है। स्पेस के मामले में क्या कहना चाहेंगे? इसकी स्पेस देखिए, हम लोग 4 मेंबर हैं फैमिली में, पूरा घर की तरह रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक पूरा अच्छे से। कोई ऐसी सिटिंग एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं। लॉन्ग जर्नी में बच्चे सोते रहते हैं, हम लोग चलते रहते हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अब 5 सीटर है तो 5 को 8 बनाएंगे, 6 बनाएंगे तो दिक्कतें होंगी। 4-5 लोग कंफर्टेबली आप लंबा ट्रैवल कर सकते हैं। देखिए, मेरी हाइट आपकी हाइट में डिफरेंस है, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से भी आपको बेस्ट लग रहा है। हाँ, देखिए, सनरूफ होने के बावजूद अच्छा हेड स्पेस मिल रहा है आपको, और वैसी कोई फील नहीं थी। डैशबोर्ड देखिए कितना अच्छा, साफ सुथरा बिल्कुल। आप 3 साल के ऊपर हो चुकी है मेरी गाड़ी। देखिए, अभी भी क्लीन है एकदम डैशबोर्ड। हाँ, सुजीत सर का गाड़ी में देखा कि इनकी गाड़ी तो 17 का माइलेज दे रही है, और इस हिसाब से देखा जाए तो
इतनी बड़ी गाड़ी का 17 का माइलेज होना बहुत अच्छी बात है। तो प्रतीक जी से जानते हैं कि इनकी गाड़ी में इसके क्या एक्सपीरियंस रहा है, इनके एवरेज के एक्सपीरियंस में। तो सर अभी हमने सुजीत सर की गाड़ी में देखा कि इनकी गाड़ी जो है वो 17 साढ़े 17 का माइलेज दे रही है। आपकी गाड़ी का क्या एक्सपीरियंस सर का मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग ने आसपास की गाड़ी लिया था, बस एक महीने पहले इन्होंने लिया, एक महीने बाद हमने लिया। सर थोड़ा सा केयरिंग वैसे मतलब गाड़ी की रखते हैं, मतलब केयरिंग मैं भी रखता हूँ, लेकिन जैसा कि मैं रफ एंड टफ चलाता हूँ वैसे ये नहीं, केयर मतलब रखते हैं ये। और मुझे बस मतलब आपको अगर मतलब रफ एंड टफ चलाना है तो इससे बढ़िया गाड़ी नहीं है। बिल्कुल, मैंने इसीलिए गाड़ी ली। दोनों सेगमेंट में है। जैसे आप एक चीज समझ सकते हैं कि एक रफ एंड टफ इंसान खड़ा है और एक फैमिली में, इसमें भी गैप एक आपको देखने को मिलेगा गाड़ी का फीडबैक में। तो दोस्तों इसीलिए मैंने दोनों लोगों को साथ में लेके आया हूँ कि तो आप कंपेयर कर सकें कि अगर आप रफ एंड टफ भी चलाते हैं तो गाड़ी का एक्सपीरियंस कैसा है, अभी और अगर आप ध्यान रख के चलाते हैं तो जैसे कि अभी गाड़ियाँ दोनों आपके सामने। तो चलिए आइए इनकी गाड़ी के अंदर चल के बैठते हैं और देखते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। आइए। तो उसमें तो आपने देखा था कि 7.5 का माइलेज, 17.5 का माइलेज दे रही थी गाड़ी। इनकी सर की गाड़ी में देखते हैं। और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आपने सनरूफ देख रहे हैं? जी, तो आपको ये बेस मॉडल में भी सनरूफ मिल गया था? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि जब हम परचेज़ करने जा रहे थे 4 व्हीलर अपने लिए, तो हमने जो कंपैरिजन करी थी कि मैं जिस सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, जितने फीचर्स हमको मिल रहे हैं, जो अमाउंट आपको मैंने अभी इसके पहले जो बताया हमने, तो इसमें क्या था कि वही सेगमेंट में हम क्रेटा में जा रहे थे तो इस रेट पे उसमें नहीं मिल रहा था। अच्छा, मतलब तो आपने और भी गाड़ियां सर्च करी थी? बिल्कुल। लेकिन बजट मेरा जो था उस हिसाब से, मतलब जो हमको चीजें चाहिए थी वो हमको इस बजट में मतलब आप 12-13 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाह रहे थे गाड़ी पे, और उस रेंज में आपको जो फीचर्स इसमें मिले वो किसी में नहीं, बिल्कुल किसी में नहीं। और चलाने के लिए तो मैं बिल्कुल श्योर कर सकता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से कि चलाने में जो फील है वो इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं दे पाएगी। अच्छा, जैसा कि आपकी गाड़ी का कलर है और आपको देख के लगता है, इसकी टॉप स्पीड क्या है? टॉप स्पीड तो 180 है। अभी तक तो मैं लेके गया हूँ 180। अच्छा, हाँ, तो और 180 तक आप इसको आए दिन चेक कर चुके हैं? हाँ, ये मैं हर अल्टरनेट डे पे मैं इसको चेक करता रहता हूँ। 180 जा रही नहीं आ रही है। तो वैसे अगर कंफर्टेबली ड्राइव करने की बात करें तो 150-160 आराम से आप क्रूज कर सकते हैं। वो पता नहीं चलेगा आपको कि आप 120 के ऊपर गए हो, आप ये फील नहीं होगा आपको। अच्छा, तो सबसे लंबा आपने ट्रैवल एक बार में कितने किलोमीटर किया है? मैंने अभी सबसे लंबा ट्रैवल जो किया है वो हमने 4200 किलोमीटर किया। अच्छा, 42। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे एवरेज की, तो सर की गाड़ी में आपने देखा था कि उनको 17.5 जो रेगुलर सिटी ड्राइव करते हैं उसमें मिल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर की गाड़ी में क्या मिल रहा है। तो ये इनकी गाड़ी है, और क्या ये जो MID में दिखाता है ये सच होता है या फिर कुछ अलग फर्क भी होता है? नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। तो और मैंने जैसे कि बताया कि यहाँ पे तो सिर्फ 12 दिखा रहा है, यानी 12। हाँ जी, जैसे कि मैंने, क्या सच है क्या? अब बिल्कुल सच है। और मैंने आपको इसके पहले भी बताया मैंने कि थोड़ा सा मैं गाड़ी रफ एंड टफ ही चलाता हूँ मैं। अच्छा, तो आप तो इसमें अगर आप एवरेज देखना चाह रहे हो आप, तो आप बिल्कुल ये गाड़ी मत लीजिए। अच्छा, अगर एवरेज अगर देखना आप चाह रहे हो तो बिल्कुल गाड़ी मत लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा एडवेंचरस गाड़ी है कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, लेकिन हाँ लॉन्ग रूट पे ये आपकी 22 अप्रॉक्स जाएगी। अच्छा, 22 तो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि गाड़ी लेने से पहले कि ये गाड़ी एवरेज ज़्यादा देती है, ये गाड़ी एवरेज कम देती है, इसके हिसाब से डिसाइड करते हैं। बहुत लोगों का डिसाइडिंग फैक्टर यही होता है। बिल्कुल एवरेज के बेसिस पे गाड़ियाँ खरीद लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए एवरेज बहुत कुछ आपके ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी। आप अगर बहुत ही साधारण तरीके से चलाते हैं तो एक अच्छा इजी सिटी में आपका 16-17 इजी ये देगी। अगर दोनों गाड़ियां हैं तो कोई फर्क है नहीं गाड़ियों में, कोई फर्क नहीं है। आप जो है थोड़ा एडवेंचरस ड्राइव करते हैं, वो थोड़ा जो है वो स्मूथली ड्राइव करते हैं, बस इसी का फर्क है। बिल्कुल। और 12 और 17 में हमको लगता है 4-5 का एवरेज का अंतर है, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल। तो ये था एवरेज। अब इनकी गाड़ी का मोस्ट, जैसे उनका USP था कि वो सनरूफ देख के गाड़ी ले लिए थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सनरूफ देख के तो गाड़ी लिए ही थे,
लेकिन इनके थोड़ी ये, जैसा कि आपने देखा है कि एडवेंचरस आदमी है, तो इन्होंने बता रहे थे कि सबवूफर लगवाया हुआ है। तो ये कितने का आपको ये पूरा सेटअप पड़ा था? ये जो आपने ये हमको लगता है आपने ये स्क्रीन भी लगाई थी। हाँ, मैंने ये अलग से इंस्टॉल करवाया था। एक्सेसरीज का पार्ट है, एक्सेसरीज का पार्ट बाहर से लगवाया था। हाँ, ये मैंने बाहर से लगवाया। ये कितने का पड़ा था आपको? ये टोटल ऐसे तो एग्जैक्ट बताना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर टोटल इंस्टॉलमेंट का बात करेंगे विद वूफर और एम्पलीफायर, तो ये मुझे 16,000 के आसपास ही मेरा गया था पूरा टोटल। तो एक बार वूफर देखते हैं, उसके बाद फिर इसकी एक बार साउंड टेस्ट करेंगे कि कैसा साउंड है। तो दोस्तों देखते हैं, जो सर ने वूफर लगाया हुआ है, और बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पे वन टच बटन। अभी तक आपको जो ये आप ऑप्शन मिला है, इलेक्ट्रॉनिक्स महिंद्रा के काफ़ी बदनाम रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी महिंद्रा वर्क अच्छा कर रही है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस सेगमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, और 11 साढ़े 11 लाख में अगर सनरूफ और चारों पावर विंडो मिल जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई कम। बहुत बेस्ट, 5 स्टार रेटिंग के साथ। 5 स्टार रेटिंग के साथ आप जरूर याद रखिए, दोनों गाड़ियाँ 5 स्टार रेटिंग में है। और ये है सर का, तो ये काफ़ी शानदार देखने में तो लग रहा है। सुनने में एक बार चेक करते हैं सर, एक बार क्या आप चेक करा पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं चेक कराता हूं। बिल्कुल सुनते हैं। तो दोस्तों अभी पहले इस गाड़ी को बंद करके मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ आपने तो साउंड सिस्टम ऐसा लगा रखा है कि जब आप अपने घर पहुंचते होंगे तो हमको लगता है पूरे रास्ते के सभी घर वाले पता चल जाता होगा आप घर पहुंच गए हैं। नहीं, जैसा कि मैंने अभी भी आपको मैंने इसके पहले बताया था, हाँ, कि सामने सर दिख रहे होंगे, हाँ, तो एक थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एज फैक्टर भी होता है। तो अभी फर्स्ट गाड़ी दी हमारी, तो शौक भी पूरे कर रहे हैं इससे। तो आपने बहुत ही स्मार्टली कम पैसे खर्च किए बिना, हाँ जी, आपने सारे अपने गाड़ी के शौक जो हैं वो इस्तेमाल कर बिल्कुल। अच्छा, तो बहुत लोगों का एक वो रहता है कि बहुत पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं गाड़ी में टॉप मॉडल लेने के चक्कर। मुझे लगता है जब आप ये गाड़ी खरीद रहे होंगे तो इसका टॉप मॉडल 4-5 लाख रुपए और देने पे बिल्कुल। उस समय मुझे लग रहा है कि 17 लाख का था टॉप मॉडल। अच्छा। और बट मैंने जब कंपैरिजन किया फीचर्स को लेकर, तो हाँ, इंजन में कोई फ़र्क नहीं है, तो 1-2 इंच सिर्फ टायर का फ़र्क था। हाँ, जैसे आर्मरेस्ट हो गया आपका, तो ये सब चीज़ें कॉमन थी। अच्छा, तो एक बहुत सारे व्यूअर्स का एक सवाल रहता है कि अगर हम बेस मॉडल लेते हैं और उसमें जो है अलग से, जैसे आपने एक्सेसरी अलग से चीज़ें लगवा रखी है, तो उससे किसी तरीके से अभी तक आपको कंपनी से गारंटी वारंटी की कोई प्रॉब्लम आई है, या फिर वायर कटिंग या वायर से रिलेटेड, बैटरी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई? क्योंकि आप तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास है, इतना बड़ा सब ऊपर रखा हुआ है, आपने इलेक्ट्रॉनिकली आपने बहुत सारी चेंजेस किए हैं, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और पहली बात तो मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि क्या साउंड सिस्टम ऐसा लगा हुआ है गाड़ी में, पहले से इनबिल्ड है कि जो मेरा बूफर एम्पलीफायर के साथ इसको एक्सेप्ट कर पाएगा। भी सबसे बड़ा मुझे थोड़ा सा डाउट था, लेकिन एक्सेप्ट था, और बिल्कुल आवाज़ आप लोगों ने सुना भी। तो स्पीकर्स जो है अभी कंपनी फिटेड वाले स्पीकर कोई चीज नहीं करा है मैंने। अच्छा। बिल्कुल कंपनी फिटेड है और एक्सेप्टेबल, मतलब इस पे है, इस एम्पलीफायर पे जहाँ बैठे उसके नीचे एम्पलीफायर है। अच्छा, हाँ जी। तो ये भी बहुत ही खास इन्होंने बात बताई है। इतना लोगों का डाउट रहता है कि अगर मैं कोई अलग से काम कराता हूँ, कहीं मेरी वाइड कंपनी गारंटी वाइड ना हो जाए। जी, और आप तो जैसा कि बता रहे हैं कि 60,000 चला भी चुके हैं। बिल्कुल, वो तो अभी तक आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है। और इसके एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैंने सर से पूछा था कि इसमें आपका, जैसे आप 60,000 आप चला चुके, उन्होंने 62,000 पे अभी लेटेस्ट सर्विस कराई थी, आपने अभी लास्ट सर्विस कितने? मैंने 60 पे अभी रिसेंटली भी कराई है, मुझे भी 15 दिन हो रहा है। 60 पे मैंने कराई है। एग्जैक्ट कितना अमाउंट पैसा लगा था उसमें, कितना अमाउंट इस सर्विस में? ये सर्विस हमारी कॉस्टली गई थी क्योंकि 50,000 के बाद आप समझ सकते हैं थोड़ा सस्पेंशन का और वैसा वर्क होता है। अब वो क्लाइंट के ऊपर है कि जो करवाए या ना करवाए। वैसे रफली कितना कॉस्ट आया था आपका इसका? रफली हमारा 35 अप्रॉक्स आया। 35 जिसमें इंक्लूडेड आपका चारों डिस्पैच हमारे थे। अच्छा, आपने डिस्क ब्रेक सारे चेंज कराए? बताया मैंने। बिल्कुल। तो ये आपने और वैसे अगर इन जनरल बात करें कि अगर नॉर्मल सर्विस जो है, जैसे कि सर ने 12-13 हज़ार रुपए में कराई है, तो उतना ही खर्चा आता है? उतना ही, हाँ, उतना ही आता है। बाकी एक एडिशनल आप बता दो कि मतलब इसी फिल्टर लगवाना या जो भी चीज़ें, वो तो सब एड ऑन रहती हैं सर्विस में, तो मुझे नहीं लगता कि 12,000 से। तो अभी हम बात करते हैं कि अभी करंटली अगर 2024 आज हम बैठे हुए हैं अगस्त में,
तो महिंद्रा की एक स्कॉर्पियन गाड़ी आती है, उसमें महिंद्रा की काफ़ी बदनामी हुई सनरूफ लीकेज के नाम पे। हाँ जी। और आप तो अराउंड कितने साल हो गए आपको गाड़ी यूज़ करते हुए? ये हमारा तीसरा साल चल रहा है। तीसरा साल चल रहा है। तो आप क्या बताना चाहेंगे इस सनरूफ के बारे में, जो इतना लोग कहते रहते हैं सनरूफ लीक करता है या सनरूफ ये है सनरूफ वो, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ना मेरा मानना ये है कि सनरूफ का यूज़ एक मस्ट मतलब वैसे टाइम पे होना चाहिए कि हाँ ठीक है हमारे पास गाड़ी में ये सुविधा है सनरूफ का। अब आप पढ़ ले उसको मतलब ओपन क्लोज, तो जाहिर सी बात है वो कोई भी गाड़ी हो, बात इस सेगमेंट की नहीं है, महिंद्रा की नहीं है, कोई लीकेज की प्रॉब्लम तो आएगी। बाकी अच्छा, आपको आज तक अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई कि बारिश बहुत तेज बारिश हो रही है, आपके सनरूफ से पानी आ रहा हो? या बिल्कुल भी नहीं, ये मेरी गाड़ी में बिल्कुल, मैंने पता नहीं कैसे बता रहे हैं स्कॉर्पियन के लिए, मुझे तो नहीं लगता। तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी स्कॉर्पियन है और मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस भी है स्कॉर्पियन में, ऐसे लीकेज कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कोई अगर एक दो हो जाता है, लोगों के यूसेज के ऊपर भी बहुत यूजेस के ऊपर भी है कि मतलब ऐसा भी होता है कि सनरूफ उन्होंने ओपन छोड़ दिया और बाकी इंटरनल जो आप कवर है उन्होंने क्लोज कर दिया और वो बारिश हो रही है तो उसमें फिर आपकी जो ग्रीसिंग होती है उसमें प्रॉब्लम होती है। अच्छा, तो उस वजह से भी हो सकता है। एक और सवाल रहता है कि लोगों का कि आपको क्या लगता है कि महिंद्रा में आपको विश्वास करना चाहिए, इतना पैसा इन्वेस्ट करने लायक हैं आप? सर मैं तो आपको ये बताना चाहूँगा क्लियरली, मतलब जो भी मतलब मैं फैक्टली मैं आपको बात बता रहा हूँ मैं कि आप महिंद्रा की गाड़ी बिल्कुल भी बेझिझक, अगर आप मतलब चलाने के शौकीन हैं और मतलब अगर आपको फील करना है, बाय पिकअप हो गया, चाहे आपकी बिल्ड क्वालिटी हो गई या बाय एवरेज भी हो गया, एवरेज जैसे अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग आपके एवरेजेस हैं, चलाने के ऊपर भी होता है। अच्छा, बिल्ड क्वालिटी से याद आया, हाँ जी। मुझे मैं आप समझ गए होंगे, मुझे जैसा कि पता है आप कि ये गाड़ी बिल्ड क्वालिटी की 5 स्टार रेटिंग है, तो आपने सुना है उसका भी टेस्ट किया हुआ है? बिल्कुल, अभी थोड़ा सा तो सोशल मीडिया पे ओपन हो जाएगा तो ये चीज मैं अभी तो उतना ओपनली नहीं बता सकता, बट हाँ मेरे कुछ ऐसे रेयर आपके साथ एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि जैसे अभी मतलब ये है कि जो 5 स्टार रेटिंग जो कंपनी कहती है वो एक्चुअल में है भी, ये बिल्कुल डिजर्व करती है। जो 5 स्टार रेटिंग ऐसा तो नहीं कि वो सिर्फ रेटिंग लिखा रिटर्न में ही है, एक्चुअल में है कि नहीं? नहीं फ्रेंड से हमारी गाड़ी नील गैस से भी लड़ी है और जैसा कि तो मतलब ये है कि आपको सेफ्टी लगती है? सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब मैं बता दूं कि इसको मैं पूरा 5 to 5 मैं रेटिंग में दूंगा। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मुझे इसकी ज़्यादा पसंद है। अगर डिमेरिट्स को हटा दिया जाए, मेरिट्स की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये मुझे जहाँ तक लगता है कि आपकी हाइट 6 फीट है, फिर भी आप जिस हिसाब से बैठे हल्का सा आप पीछे और भी कर सकते हैं, स्पेस तो इस गाड़ी में बहुत इजी आप बैठ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप पीछे जो बैक स्पेस का जो हमारा जो सिटिंग जो अरेंजमेंट है वो भी काफी गैप है उसमें। हाँ अगर इसकी थोड़ा सा मतलब एक कमी की अगर बात करते हैं तो पीछे जो बूट स्पेस है वो थोड़ा कम है। अच्छा, तो उसकी वजह से अंदर स्पेस की वजह से तो जहाँ तक मेरा पर्सनल अगर व्यू लेंगे, अभी तक आपने जो लंबा ट्रैवल किया है उसमें आपको कोई बूट स्पेस ऐसी प्रॉब्लम आई है? नहीं, मैं यही आपसे बताना चाह रहा था कि जहाँ तक मैंने एक अगर मेरा पर्सनल व्यू लेंगे महिंद्रा से रिलेटेड, तो मतलब महिंद्रा ने जहाँ तक वर्क इस गाड़ी में किया था कि मतलब कि लगेज बार बार नहीं रोज नहीं रखा जाता, तो वो एक ऑप्शनल चीजें होती है, लेकिन पैसेंजर रोज बैठते हैं पीछे, तो उसको देखते हुए बूट स्पेस उन्होंने कम किया और बैक स्पेस का जो पैसेंजर सीट है उसको स्पेस दिया। अच्छा, तो दोस्तों अभी तक एक आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस पता चल गया होगा दोनों गाड़ियों के बारे में। आपने सुजीत सर का भी एक्सपीरियंस देखा कि उनका एक अलग एक्सपीरियंस है गाड़ी के साथ में, सर का देखा उनका एक अलग एक्सपीरियंस है। तो बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। और बाकी ओवरऑल जो भी इन लोगों ने बताया अभी तक तो मुझे सब पॉजिटिव लग रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो? तो एक बार ज़रा दोनों लोगों से आमने सामने डिस्कस करते हैं कि आखिर कुछ तो बुराई होगी इस गाड़ी में कि जिसके पास पैसा है वो सिर्फ इसी गाड़ी में इन्वेस्ट करे। तो सर आपसे शुरू करते हैं, कुछ बताइए, ऐसी चीज़ बताइए जो आपको लगता हो कि इसकी वजह से आप काफ़ी परेशान रहे हो। भानु भाई, एक ये चीज़ तो आपने ऐसी पूछ ली, आपने होता ना कि पुरानी चीज़ें कहता है दुखती रख पे हाथ रख दिया तो अभी तक तो मैं पॉजिटिव था, इसलिए क्योंकि महिंद्रा की चीज़ों में एक चीज़ है कि आप इतने 3 साल गाड़ी चलाने के बाद सर्विस के मामले में कहेंगे या किसी चीज़
करते हैं लेकिन कर देते हैं। अगर मैंने कहा शुरू में आपसे कहा था कि आपको रहना ज़रूरी, मतलब आप रहे तो आपका गाड़ी का काम बेस्ट होगा, नहीं रहे तो होगा वो कैसा होगा। तो अभी क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आई हैं? प्रॉब्लम्स भानु, जब मैंने परचेज़ की तब से ही एक ऐसी मेजर प्रॉब्लम थी जो मैं वैसे खुले शब्दों में नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, लेकिन हाँ वो चीज़ें आप अगर मुझे कोई पर्सनली कोई सलाह ले, एक सजेस्ट आप जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि अगर जैसे हम ये गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं तो अगर 60-70 हज़ार किलोमीटर आप चला चुके हैं तो इसका मतलब आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है। नहीं, इसमें क्या है ना कि जैसे जिस सेगमेंट के हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब हम लोगों ने गाड़ी परचेज़ किया था स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट जैसा कि मैंने बताया कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल में और भी गाड़ियाँ हैं 300, तो इसमें जो पीछे की बैक स्पेस की जो लेफ्ट हैंड की जो आपका व्हीकल है, जो आपका चक्का है, तो उसमें नॉइस की प्रॉब्लम है। मोस्टली 80% मैंने इस सेगमेंट देखा है। तो वो एक डिफ़ॉल्ट है कि आवाज़ ये डिफ़ॉल्ट है, ये आवाज़ आ ही रही है। और इसको हमने कई बार एजेंसी में सुजीत सर भी दिखा चुके हैं और हम भी दिखा चुके हैं। आपकी गाड़ी में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, प्रॉब्लम अब तो खैर आवाज़ की आने की है। और वो आवाज़ क्या है कि जब ब्रेक लगाइए थोड़ा सा वो रहता है ब्रेक इशू। और क्या दिक्कत आई है अभी तक आपके 70 हज़ार किलोमीटर? बाकी सारी चीज़ें अगर दिक्कतें एक और चीज़ है, जैसे जब हम लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो एक हाई स्पीड की बात करते हैं, तो जब आपको लाइट का थ्रो कैसा लगता है? क्योंकि आपके मैं दोनों लोगों में देख रहा हूँ कि प्रोजेक्टर नहीं है, हैलोजन है, फिर भी आप लोग बताते हैं कि मेरा बहुत लंबे टूर तक जा चुके हैं, तो लाइट का थ्रो कैसा रहा है इसका? नहीं, चलाने के साथ साथ तो एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है कि हमारे गाड़ी का डायमेंशन क्या है, क्या कितने डिस्टेंस पे कैसे क्या टर्न करना है। जैसे आप और भी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं तो इसके उसके मुकाबले आप क्या लगता है कि इसका लाइट का थ्रो कैसा? नहीं, जैसा कि आप बेस्ट नहीं बोल सकते, वीडियो में आप दिखा सकते हैं। जैसे इसका फ्रंट का आप जैसे आप ऊपर देख रहे हैं आप, तो इसमें एक बार जरा लाइट अगर ऑन करके दिखा, आपने शायद चेंज भी कराया है लाइट। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे हेडलाइट के बारे में, तो जैसा कि सर आप बता रहे थे कि आपने इसके दोनों के कंपनी फिटेड लाइट लगी हुई है या फिर आपने इसका हैलोजन चेंज कराया हुआ है? भाई बात करें तो मैंने आपको बताया था शुरू में कि मैं लॉन्ग जर्नी थोड़ी ज़्यादा करता हूँ। अच्छा। तो मुझे लाइट में इसमें प्रॉब्लम थी, शायद आपको भी लगी हो उसकी। बिल्कुल कम लग रही थी। हाँ, इसमें लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लाइट में लाइट वीक है। हाँ, लाइट वीक है, तो उसको मैंने चेंज कराया, वाइट मैंने बल्ब लगाया, लेकिन उससे मुझे भी नहीं लगता कि उससे हम संतुष्ट। अच्छा, ये कितना टाइम हुआ आपको लाइट चेंज कराए हुए? लमसम हो गया, 1 साल हो गया लमसम। 1 साल हो गया। हाँ, 1 साल से ऊपर हो गया चेंज कराया हुआ। अभी 1 साल के बाद ये ये प्रॉब्लम 1 साल के बाद ही प्रॉब्लम आई है, लेकिन आती है। आप लोग मतलब ये चीज़ें देख के कंपनी का कोई फीड अगर चेंज कराते हैं, जैसे आप फिलिप्स का है, उस समय तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला था ओरिजिनल, ऐसे नॉर्मल से दुकान में मुझे चेंज कराना पड़ा। अच्छा, आपकी जो हेडलाइट है वो आपकी कंपनी फिटेड है? हाँ। अच्छा, कंपनी। तो थ्रो आपको कम लगता है या कैसा लगता है? कम लगता है कम। लेकिन फिर भी आपने चेंज नहीं कराया इसको? क्योंकि मैंने सर को देखा कि अभी जब हमसे पहले इन्होंने जब चेंज कराया तो मैंने देखा कि जैसे कि आप प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर मैंने टच नहीं कराया। मैंने ठीक है जो भी है। चलिए, कोई तो एक ये प्रॉब्लम हो गई। और क्या बताना चाहेंगे कुछ इसके बारे में जो आपको लगता हो? इसमें मैंने देखा था कि रियर एसी वेंट नहीं है, तो क्या कभी आप लोगों को लगा कि जो है वो पीछे वाले जो बैठते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है? हाँ, जो आपके साथ बैठते हैं। ठीक है, उस चीज़ में अगर बात करें तो ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि एसी का इसका अच्छा है। लेकिन हाँ, चीज़ें क्या है कि अगर उसकी बात करें बैठने की, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बूट स्पेस का पीछे वालों को थोड़ा गर्मी लगती है। हाँ, गर्मी लगती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है? बहुत ज़्यादा गर्मी। अगर देखिए, मैंने ब्लैक पूरा करा रखा है, पूरे फुल ब्लैक मैंने करा रखा है गाड़ियों को, तो इसी वजह से कि शायद थोड़ा और ठंडा इसलिए गर्मी ठंडी लगे, लेकिन इनका पावर एसी का थोड़ा सा अच्छा और करना चाहिए, बेटर। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि अगर कंपनी देख रही है कि मतलब आपने फ्रंट में एसी दे दिया है, बट रेयर एसी नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे के पैसेंजर जो बैठते हैं या हमारे फ्रेंड्स जो बैठते हैं, भाई थोड़ा सा एसी तेज कर दो। अच्छा ना, तो थोड़ा सा होता है, लेकिन फिर भी आप जितने इस अमाउंट में जो आप सोच रहे हो वो चीज़ आपको मिले। और एसी की एक चीज़ और मैं बताऊंगा इसमें, एसी कितना स्ट्रॉन्ग है इसका? हाँ, एसी का एक चीज़, तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, एसी इसका ठीक है, मतलब आप समझिए ओवरऑल अगर हम चलाते हैं वैसा बहुत ज़्यादा चलने के बाद, मतलब आधे घंटे के बाद चलने में ठीक कूल करती है। लेकिन इसकी जो नॉइस है एसी की,
होता ना कि आदमी आते ही ऑन कर दिया तो जो वो आवाज़ है वो आपको बैठने नहीं देगी। अच्छा, आवाज़ दो से तीसरे के बाद आवाज़ इसमें थोड़ी ज़्यादा है। हाँ, जैसे कि हाँ, तो इसको गाड़ी बंद कर दो जरा। सर ने जैसे बताया कि इसी की आवाज़ है जो भी है, लेकिन एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि जैसे अभी जैसे मैंने बहुत सी, मैं गाड़ियों का नाम नहीं लूँगा, कंपनी का नाम नहीं लूँगा, कि इंजन की नॉइज़ आती है स्टार्टिंग पे, इस गाड़ी में नहीं है। अच्छा, इंजन की नॉइज़ नहीं है, अंदर कोई सराउंड है ही नहीं, अंदर कोई नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल नॉइज़ नहीं है। तो मतलब एक जैसे केबिन नॉइज़ की प्रॉब्लम रहती है गाड़ियों में कि अंदर बैठते ही, तो काफ़ी शांत गाड़ी है। शांत गाड़ी, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई गाड़ी के अंदर नॉइज़ नहीं है, इंजन नॉइज़ तो बिल्कुल नहीं है, पावरफुल, बहुत अच्छी पावरफुल गाड़ी। अच्छा, और इसके अलावा कोई आपको लगता हो कि नेगेटिव जो है वो जो आप बताना चाहें? लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 3 साल में तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनके साथ, बहुत अच्छा, मेरी गाड़ी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। लॉन्ग जर्नी पे भी मुझे कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। हाँ, एक चीज़ और सबसे माइनस पॉइंट, बहुत अच्छे टाइम पे आप मुझे याद आ गया, इसका सबसे ड्रॉबैक जो है, मतलब मोस्टली अगर गाड़ी की बात करें टायर पे डिपेंड करता है, 4 पहिए उससे चलती है, सारी चीज़ें उससे चलता है, जो उसका सबसे ड्रॉबैक है इसका। इसके जो टायर का जो व्हील है, जो आपका जो जो कहते हैं ना, जिस उस पर चेंज किया गया है, जिस पे बनावट बनाई गई है, वो थोड़ा चेंज होना चाहिए। इसमें जो टायर आते हैं जो हम लोग ने लिए थे, परचेज किए थे, उसमें जो आप लॉन्ग जर्नी जो स्टैंडर्ड टायर आपको मिले थे, लगे हैं मेरे में, अभी वही फिटेड है, ये ब्रिजस्टोन। हाँ, ये देखिए, ये जो लगा हुआ, आप ओवरऑल इस चीज़ को बात कर ले तो इसमें आपको गिट्टी ग्रिप की बात कर ले तो इसमें आपको प्रॉपर, अगर लॉन्ग जर्नी पे जाता है आपको गिट्टियाँ फंसी इतनी ज़्यादा फंसती हैं, पूछो मत। यही मैंने, अगर अभी देखिए, मैंने MRF के डलवाए हैं, 2 महीने चलाए, और एक तो मैंने वही है अपना कंपनी फीडर, दोनों अभी मैंने चेंज कराए, इनमें वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप उनको लॉन्ग जर्नी पे कहीं भी ले गए, आप वो छुड़ाते रहेंगे गिट्टियाँ। अच्छा, ब्रिजस्टोन का जो टायर कंपनी दे रही है वो थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। कंपनी को कुछ टायर से हाँ, कुछ कोलैबोरेशन चेंज करना चाहिए, जो बेस्ट हो इसके, क्योंकि लॉन्ग जर्नी पे आप जाएंगे तो आपको गिट्टियों की प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, मैं एग्री करूंगा इस बात को, मैं बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, आपने देखा कि आपको एकदम ऑनेस्ट रिव्यू यहाँ पे देखने को मिला है। 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों सेम गाड़ियाँ हैं, बट अलग अलग पर्सपेक्टिव दोनों लोगों के सुनने को मिले। और तो कुछ आखिरी सवालों में हम पूछना चाहेंगे आप दोनों लोगों से कि अगर आज आपको 3 साल 2 साल हो गए हैं गाड़ी को लिए, अगर आपको फिर से इतने ही पैसे दोबारा से दिए जाएं तो आप क्या इस सेगमेंट में सेम गाड़ी लेना चाहेंगे या दूसरी गाड़ी लेना चाहेंगे? पहले आपसे बात बता दें। बिल्कुल, मैं यही गाड़ी, अगर इसी से उसमें देना चाहें तो मैं गाड़ी यही लूँगा। तो बस अगर कंपनी थोड़े से हम और हल्के चेंजेस करेगी और मैं कंपनी से हर चीज़ से ठीक है संतुष्ट हूँ, हर चीज़ से इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, लेकिन वो चेंज की जा सकती है, दूर भी हो सकती है। कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है उस कंपनी के लिए जो चीज़ें नहीं, जो चीज़ मेन है वो हमारी ड्राइविंग है, लॉन्ग जर्नी है, कंफर्ट है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मतलब आज अगर आपके पास 12-13 लाख रुपए हो तो आप यही गाड़ी लेना चाहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल। अच्छा सर, आपके पास से अगर चॉइस मिले, आज आपके पास 12-13 लाख रुपए हों और सेम गाड़ी आप लेना, मतलब सेम सेगमेंट में आप जाना चाहें, तो आप क्या ये गाड़ी लेना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे कि या कोई और गाड़ी अभी जैसे कि आपने रिसेंटली में सुना होगा जो लॉन्चिंग के आप सेल भी हो रही है, 3XO 3XO। तो मैंने उसके फीचर्स को देखे तो उसने मतलब इस सेगमेंट में उसने काफ़ी फीचर्स ऐड ऑन किए हैं, लेकिन हमको बस उसका एक ही मतलब अगर जैसे कि कुछ फीचर्स की हमने बात की, थोड़ा सा उन्होंने बूट स्पेस बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन मेरी उस गाड़ी को ना लेने का बस खाली यही था, लेता मैं वही, बस फ्रंट का जो इसका बल्कि आप देख सकते हैं वो मैं भी आपको कहना चाहूँगा कि जो 3XO इन्होंने लॉन्च करी है, जो इसका लुक है वो पूरा खराब हो गया, मतलब वो फीचर्स और जो ऐड किए थे वो बिल्कुल वैसे और ऐड कर देते, बट फ्रंट जो इसका था वो वैसे ही रखते तो ज्यादा बेस्ट था। बाकी सेगमेंट वाइज आप ये गाड़ी दोबारा से लेना चाहेंगे? दोबारा अगर आप हमारा कोई व्यूअर देख रहा है तो क्या आप कहना चाहेंगे कि आदमी इसमें जा सकता है अगर उसको वो शेप के अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल, अगर जैसे कि जिस रेट में अभी जो बात हो रही है, जो आप जैसे भानु जी आप कर रहे हैं, तो इसमें मैं बिल्कुल नो डाउट, मतलब आपको कंफर्ट, आपको फील गाड़ी चलाने में, स्पेस आपका हो गया, ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हो तो फिर इसके लिए इससे बढ़िया कोई सेगमेंट नहीं है गाड़ी, तो इसको खरीदा जा सकता है? बिल्कुल खरीदा जा सकता है, नो डाउट, कोई इसमें कंफ्यूजन। बाकी तो जो इसमें जो प्रॉब्लम्स थी या जो भी चीज़ें थी वो हमने और सुधी सर अच्छा, महिंद्रा के साथ आपका
एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा स्टार्टिंग में सर्विस थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। हाँ, तो एक होता है कि मतलब लोकल भाई हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे लोकल का मतलब आपका वर्कशॉप है, तो वहाँ पे मतलब चीज़ें कमांड में है, जैसे कि स्पेशली तो सर का इनका भी कमांड है, तो इनकी गाड़ी का नंबर बता देते हैं तो हम भी वहाँ पे चले जाते हैं, तो उस हिसाब से हमारा भी काम हो जाता है। तो ऐसा कोई मेजर वो नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एज पर कंपेरिजन किया से अगर किया जाए तो जो सर्विस किया की है उसकी कंपेरिजन में महिंद्रा की नहीं है। तो किया की सर्विस ज़्यादा अच्छी है? ये मैंने फील किया, मैं ऑन रोड पे जाके मैंने पता भी किया, देखा भी है। तो आने वाली वीडियोस में हम आपको और भी गाड़ियाँ लेके आएंगे तो उसमें डिटेल में बताएंगे। बाकी अगर कम की बात की जाए, अगर 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे सर्विस में? मैं सर्विस में 10 में से तो 8 देना चाहूँगा। 10 ऑफ 10। आप कितने नंबर देना चाहेंगे? अरे हमारा तो मैं अगर बंदों की बात करूं तो मैं तो बहुत ही वैसा रिव्यू हमारा है। बाकी ठीक है, 8 नहीं, इसमें अगर पर्सनल चॉइस ओवरऑल देखा तो 8 है, कोई दिक्कत इसमें अगर पर्सनल चॉइस पूछेंगे थोड़ा सा महिंद्रा को मतलब एक मतलब एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। देश के लोहे के नाम पे इतना सह लेंगे? ये तो बिल्कुल सही है, तब तो फिर 8 इसीलिए लिया भी है। और लिया गया और इससे और सारी चीज़ें और किया के जैसे प्रतीक जी ने कहा सर्विस के मामले में अगर बेस्ट है तो देखिए सर्विस तो बेस्ट देते हैं, लेकिन इस लोहे को और उस लोहे को कंपैरिजन नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते। इस चादर में उस चादर में जमीन आसमान। बिल्कुल। आप इसको उठाइए और उसको उठाइए, वो कागज की तरह है, ये है इसको लोहा बोलते हैं, असली लोहा, असली लोहा, देश का लोहा, इसको बोलते हैं, इसको लोहा। अच्छा, बिल्कुल। मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, बेस्ट, पैसा वसूल गाड़ी है, बेस्ट, सुपर बेस्ट। अच्छा, तो दोस्तों ये था हमारा ओनरशिप रिव्यू, जो आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।